जनाजों के बराती ये हिटलर के साथी, जनाजों के बराती पूछते नहीं हिंसा को कौन है तू, पूछते हैं धर्म और जाति। अरे इनकी सूरत को पहचानो भाई, इनकी सूरत को पहचानो भाई, इनसे संभल के रहना रे भाई, इनकी सूरत को पहचानो, इनसे संभल के रहना रे भाई, इनकी सूरत को पहचानो भाई, इनसे संभल के रहना रे भाई। गलती करोगे आहे भरोगे, दादी का जमाना घड़ी ला भाई। चोर चिट्टर बैठे हैं भाई, यहाँ नहीं, अरे यहाँ बाबा साहब के बच्चे बैठे हैं उधर, कुछ दिल्ली में बैठे हैं भाई। कहाँ बैठे हैं? हेलो, मेरे से बात करो यार, कहाँ बैठे हैं? मला माहिती आहे, मी हे म्युझिक चालू झालं ना, जसे लोक दारूमध्ये बुडतात तसे म्युझिक मध्ये पण बुडू शकतात, म्हणून मध्ये मध्ये मी जे बोलतो ना, दिस इज नॉट माय स्टाईल। लोग डूबने लगे तो मैं बता रहे डूबो नहीं भाई, म्यूजिक तो बहुत सुनते हैं। कुछ दिल्ली में बैठे हैं भाई, कहाँ बैठे बहनों? अरे दिल्लीचं नाव हळूहळू घेऊ नका, बाबासाहेबांनी काय सांगितलं, जा आणि आपल्या घराच्या भिंतीवर लिहून ठेवा, काय बनायचंय? एकाच माणसाला माहिती आहे। अरे काय बनायचंय? शासन करती जमात, शासन करती जमात बनण्यासाठी आपल्याला या देशामध्ये बाबासाहेबांनी सांगितलं एक मोठी सांस्कृतिक क्रांती करावी लागेल, त्यासाठी एक सांस्कृतिक राजकारण करावं लागेल, आणि ते सांस्कृतिक राजकारण हे स्त्रिया उभ्या करतील, म्हणून मी स्त्रियांसाठी कार्यक्रम करतो। बाबासाहेबांनी सांगितलं, जा आणि आपल्या घरांच्या भिंतीवर लिहून ठेवा की तुम्हाला शासनकर्ती जमात बनायचंय। आता आम्ही काय शासनकर्ती जमात बनत नाही, हम तो किधर भी चलो, जय भीम बोलो और किधर भी चलो, किधर भी जाते हमारे लोग। त्या दिवशी ठाकरे साहेब ते गणपतीची मिरवणूक असते ना, त्या मिरवणुकीमध्ये बहिणींना मी हरवलो, अडकलो, खूप गर्दी होती आणि त्यात रस्ता काढत होतो मी, गर्दी होती खूप, आणि गर्दीतनं बाहेर पडताना मला एक आवाज आला मागणं, बोले दादा जय भीम, आणि यायला म्हणलं इथं कोण जय भीम आहे? मागं बघितलं तर डोक्यावर, मी म्हणलं हे काय? म्हणला निळा आहे, निळा आहे। जय भीम बोलो किधर भी चलो। कुछ दिल्ली में बैठे हैं भाई, और कुछ बम्बई में बैठे हैं भाई, कुछ दिल्ली में बैठे हैं भाई, कुछ मुंबई में बैठे हैं भाई, दिल्ली में बैठे हैं, कुछ बम्बई में बैठे हैं, लोकसभा में बैठे हैं भाई, लोकसभा में बैठे हैं भाई, विधानसभा में बैठे हैं भाई, लोकसभा में बैठे हैं भाई, विधानसभा में बैठे हैं भाई, लोकसभा में बैठे हैं भाई, विधानसभा में बैठे हैं भाई। चाल बातें राम की चली है भाई, बातें रहीम की चली है भाई, बातें वेद की चली है भाई, बातें वेद की चली है भाई, बातें कुरान की चली है भाई, बातें कुरान की चली है भाई। राम कथा में डूबे हम भाई, रामलीला में डूबे हम भाई, राम कथा में डूबे हैं भाई, रामलीला में डूबे हैं भाई, राम कथा में डूबे हैं भाई, रामलीला में डूबे हैं भाई। अरे राम रहीम तो अपनी जगह पे रोजी रोटी का है ढूंढे रे भाई। अरे बड़े झोला बैठे हैं भाई, बड़े झोलर बैठे हैं भाई, अरे बड़े सेलर बैठे हैं भाई, बड़े झोलर बैठे हैं भाई, बड़े सेलर बैठे हैं भाई, बड़े झोलर बैठे हैं भाई, बड़े सेलर बैठे हैं भाई।
पे बैठे हैं भाई, नेट पे बैठे हैं भाई, वेबसाइट पे बैठे हैं भाई, इंटरनेट पे बैठे हैं भाई, जम्बो जेट पे बैठे हैं भाई, खाली पेट हम बैठे हैं भाई, सुखे खेत पे बैठे हैं भाई, चली जिंदगी बैठे हैं भाई, सुखे खेत पे बैठे हैं भाई, चली जिंदगी बैठे हैं भाई, सुखे खेत पे बैठे हैं भाई, चली जिंदगी बैठे हैं भाई। चल ये साइबर के सेठ है भाई, हम सत्संग में बैठे हैं भाई, साधु संतों के संग में है भाई, आशा राम के रंग में है भाई। सुबह सुबह टीवी खोलते हैं तो एक बाबा आता है, वो कहता है हवा ले लो, हवा छोड़ो, हवा ले लो, हवा छोड़ो, हवा ले लो। मैंने बाबा को बोला, बाबा अरे क्या हवा लेंगे और क्या छोड़ेंगे, पूरा देश पंक्चर है, होल इंडिया इज पंक्चर। जिसकी शादी हो गई वो डबल पंक्चर, जिसकी शादी नहीं हुई वो सिंगल पंक्चर, लेकिन बड़ा पंक्चर। या आसाराम बापू या अनिरुद्ध बापू एक नंबरचे खिसे कापू, लेकिन ये पैसे का पाकिट नहीं मारते, भेजे का पाकिट मारते हैं। और सबसे खतरनाक होता है भेजे का पाकिट गुल हो जाना। एक बार भेजे का पाकिट गुल होता है तो इंसान को आंख होते हैं लेकिन देख नहीं सकता, जुबान होती है बोल नहीं सकता, कान होते हैं सुन नहीं सकता, वो एक जिंदे लाश के तरह घूमता फिरता है। ये मुर्दे, हे मुर्दे, सकाळी कामाला जातात मुर्दे, दिवसभर काम करतात मुर्दे, संध्याकाळी घरी येतात मुर्दे। मुर्दे जेवतात, खातात, पितात, मुर्दे टीव्ही बघतात, मुर्द्यांच्या शेजारी मुर्दे झोपतात आणि मुर्द्यांच्या हजारों पिढ्या जन्माला घालतात। हम बहुत पहले मर चुके हैं मेरे दोस्त, लेकिन हमारा अंत्य संस्कार नहीं हुआ है। और आपको मालूम है जो अंत्य संस्कार नहीं होता है तो मुर्दा ऐसा टाइट हो जाता है, ऐसा टाइट होता है। आम्हाला पण छोट्या छोट्या गोष्टींचे मोठे मोठे इगो आहे। कुणाकडे पैसा आहे, पैसा, त्याला पैशाचा लय ताठ आहे। बहिणींनो, एक सिकंदर नावाचा महामानव होऊन गेला, जगत जेता, त्यानं अख्खं जग जिंकलं होतं म्हणे, आणि तो परत चालला होता या देशामध्ये। मध्ये बॉबिलॉन नावाचं एक शहर आलं आणि तिथे तो आजारी पडला, आणि आजारी पडल्यानंतर जे सैनिक आले आणि विचारलं की काय आहे तुमची तब्येत, पडला तर मी मरणार आहे, एक गोष्ट करा की मी मेलो तर माझे दोन्ही हात जनाजाच्या बाहेर ठेवा। तर सैनिकांनी विचारलं का, तर त्याने सांगितलं की मी अख्खं जग जिंकलं होतं पण जाताना काहीच घेऊन जात नाही। आणि आपल्याला छोट्या छोट्या संपत्तीचा किती मोठा इगो असतो, कोणाला ज्ञानाचा इगो आहे, आपल्याकडे तर फारच। आंबेडकरी चळवळीमध्ये इतका ज्ञानाचा इगो आहे की बाबासाहेब आणि त्याच्यानंतर मीच, मध्ये कोण नाही, डायरेक्ट मीच। तो ये मुर्दे लोग हैं, ये मुर्दे लोग कुछ नहीं कर सकते, ये मुर्दों में जान फूकनी है हमको, इसके लिए कार्यक्रम कर रहे हैं। चल चल चल, साधु संतों के संग में भाई, आशा राम के रंग में भाई, सत्य साई की भाषा में भाई, सत्य युग की आशा में भाई, सत्य साई की भाषा में भाई, सत्य युग की आशा में भाई, सत्य साई की भाषा में भाई।
वैली में भाई, सिया राम का मार्केट है भाई, सिलिकॉन के वैली में भाई, सिया राम का मार्केट है भाई, वॉल स्ट्रीट पे बैठे रे भाई, वानरसेना बन गए भाई, वॉल स्ट्रीट पे बैठे भाई वानरसेना बन गए भाई, वॉल स्ट्रीट पे बैठे भाई वानरसेना बन गए भाई। ए अमेरिका से लेके है झटका, चल चल अमेरिका से लेके है झटका, अयोध्या में हमें खाया ये पटका। हो ये एक्टिंग करते हैं भाई, बहुत बढ़िया एक्टिंग करते हैं। रेलवे वालों, जब ये चुन के आए थे तो बोले थे रेलवे के लिए मैं एक विश्व विद्यापीठ खड़ा करूंगा। हुआ क्या? रेलवे वाले कुछ नहीं हुआ। बहुत बढ़िया एक्टिंग करते हैं, वे एक्टिंग करते हैं भाई, हम फाइटिंग में मरते हैं भाई। ये एक्टिंग करते भाई हम फाइटिंग में मरते भाई, ये एक्टिंग करते भाई हम फाइटिंग में मरते भाई। सेटिंग करते हैं भाई, सेटिंग करते हैं भाई, हम वोटिंग करते हैं भाई, ये सेटिंग करते भाई हम वोटिंग करते भाई, ये सेटिंग करते भाई हम वोटिंग करते हैं भाई। बाबा साहब का गाना गाऊंगा 5 मिनट के लिए, 15 मिनट है, 15 मिनट है तो बाबा साहब का गाना गाऊंगा। चलो कोई बात नाही. बहिणींनो, देशामध्ये काय परिस्थिती आहे आणि बाबासाहेबांचं आम्ही काय करून ठेवलेलं आहे याच्याबद्दलचं गाणं आहे. डॉक्टर चंदू पाखरे, मी ज्यावेळेस कॉलेजमध्ये होतो बहिणींनो, त्यावेळेला मी जेलमध्ये होतो नामांतराच्या चळवळीत 3rd इयरला असताना, आणि मी आलो जेलमधनं आलो, माझी 3rd इयरची परीक्षा होती आणि मी तुमच्या विदर्भातनं मोठ्या प्रमाणामध्ये नामांतराच्या चळवळीमध्ये स्त्रिया, अंगा खांद्यावर मुलं बाळं, डोक्यावर स्वतःच्या भाकरीचं पीठ, आणि मी ज्या हॉस्टेलला राहत होतो त्या हॉस्टेलच्या समोर थोडीशी जागा होती, त्या जागेमध्ये या विदर्भातल्या माझ्या बहिणी यायच्या, 3 दगडाच्या चुली मांडायच्या, त्याच्यावर स्वतःची भाकरी बनवून स्वतःची भाकरी खाऊन मोर्चाला जाणाऱ्या या जगातल्या एकमेव स्त्रिया आहेत, एकमेव. आणि म्हणून आता मी मिशिगन विद्यापीठात गेलो होतो आणि विदर्भातली एक लहान मुलगी, म्हणजे 22-23 वर्षाची मुलगी, कुठेतरी तिने कार्यक्रम ऐकला असणार माझा, किंवा टीव्हीवर किंवा युट्यूबवर वगैरे पण ऐकला असेल. ते लेकरू लहान 22-23 वर्षाची मुलगी, मी प्रत्येक कार्यक्रमात सांगतो की अरे या नामांतराच्या चळवळीमध्ये स्त्रियांचा मोठा सहभाग आहे आणि त्याचा रिसर्च झाला पाहिजे. साखरे साहेब